बस नहीं था तेरे गुणों को करे बयां, यज्ञ माता बनकर आपने ममता का उपहार दिया। सौभाग्य हमारा ऐसा तुझ में नव दुर्गा को पाया, आसमां के चांद सा नूर लिए तेरी शीतल छाया, मम्मा तेरी शीतल छाया। ज्ञानदायिनी वीणावादिनी, ज्ञानदायिनी वीणावादिनी, विद्या की धनी मम्मा सरस्वती, मम्मा सरस्वती। जहन में खुदा का नशा छाया, जी बाबा कह कर्तव्य निभाया। हर घड़ी अंतिम घड़ी पुरुषार्थ का सार दिया, सूरत और सीरत में दिव्यता को साकार किया, दिव्यता को साकार किया। मम्मा ज्ञान मुरली सुनाए, कोयल जैसे राग में गाए, खुशियों की दौलत लुटाए, जीवन सबका धन्य बनाए, जीवन सबका धन्य बनाए। ज्ञानदायिनी वीणावादिनी, ज्ञानदायिनी वीणावादिनी, विद्या की धनी मम्मा सरस्वती, मम्मा सरस्वती। तेरे आंचल में सुकून मिले, तेरे हाथों से किस्मत खिले, हर बोल में वरदान छिपा, सदा मुस्कुराता चेहरा। बाबा ने कहा मम्मा ने किया, निश्चय इतना गहरा, निश्चय इतना गहरा। तुझ शब्दों का संगम हो माँ, ज्ञान से महके सुमन हो माँ, गंगा सी पावन हो और सर्व की मन भावन हो माँ, सर्व की मन भावन हो माँ। ज्ञानदायिनी वीणावादिनी, ज्ञानदायिनी वीणावादिनी, विद्या की धनी मम्मा सरस्वती, मम्मा सरस्वती, सरस्वती। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। बाहर की सभी बातों से कुछ पल के लिए खुद को समेट लेते हैं। और सारा ध्यान अपने भीतर पहली श्वास लेके रिलैक्स कर लें। छोड़ दें सभी बातों को।
कोई संकल्प नहीं। बाबा पे एकाग्र हो जाएं। मामा, बाबा शक्तिशाली दृष्टि से हमें भरपूर कर रही हैं। इस एक संकल्प में कुछ मिनट अनुभव करें। हमारी दृष्टि हमारे भीतर की सारी ककपन हो, मैं, मेरापन, सभी संस्कार को इसे भस्म कर रही है। जाने दें। पवित्र दृष्टि से आत्मा अपने पावन संपन्न स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। ना स्टोरी है, बातों का शोर है, बस एक बाबा जाना कोई। इसी संकल्प पे खुद को एकाग्र कर बाबा से आज के महावाक्य सुनते हैं। छोटी सी मुरली है आज की। 10-6-1972 की। सूक्ष्म अभिमान और अनजानापन। सूक्ष्म अभिमान माने एक तो होता है दिखाई देना, मैंपन, मेरापन, है ना। एक होता है सूक्ष्म माने छुपा हुआ, अंदर कहीं हमें भी उसका अनुभव नहीं होता। हाँ? और अनजानापन, अनजानेपन में जैसे कितनी गलतियां हो जाती है ना, तो आज बाबा उसकी गुह्यता बता रहे हैं। वर्तमान समय चारों ओर के पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में मुख्य दो बातों की कमजोरी व कमी दिखाई देती है, जिस कमी के कारण जो कमाल दिखाना चाहते हैं वो नहीं दिखा पाते। कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है ना, कि हम जो चाहते हैं वो नहीं बन पा रहे, है ना। माने उस स्टेज पर नहीं खुद को स्थित कर पा रहे। वो दो कमियां कौन सी हैं? एक तरफ है अभिमान, दूसरी तरफ है अनजानापन। ये दोनों ही बातें पुरुषार्थ को ढीला कर देती हैं। अभिमान भी बहुत सूक्ष्म चीज है। अभिमान के कारण कोई ने जरा भी कोई उन्नति के लिए इशारा दिया तो सूक्ष्म में ना सहन शक्ति की लहर आ जाती है। वह संकल्प आता है कि ये क्यों कहा, है ना। हम तो बहुत पहुंचे हुए हैं, हम तो इतना पुरुषार्थ करें, इसका कोई पुरुषार्थ नहीं है, फिर भी हमें यूं कह रहा है ना। कहीं ना कहीं अंदर मन में आता है कि इसने खुद को देखा है जो मुझे कह रहा है ना। कहीं ना कहीं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हम किसी का हमें इशारा देना कि तुम गलत हो। जैसे आम लोग भी अनजाने में ये वैसे ही कह देते हैं ना कि इतना ज्ञान सुनते हो फिर भी ये कर रहे हो, है ना। तो वो जो अंदर किसी की कहीं भी बात का बुरा लगना, वो बाबा कह रहे हैं सूक्ष्म अभिमान। इसको भी अभिमान सूक्ष्म रूप में कहा जाता है।
कोई ने कुछ इशारा दिया तो उस इशारे को वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए उन्नति का साधन समझकर उस इशारे को समा देना, है ना। कि एक तो ये कि उसने कहा चलो ठीक है, अब मैं अपनी चेकिंग करूं, है ना, कि कुछ तो मुझ में कमी है, कुछ तो मुझ में ये गलती है, तभी ये सामने वाले ऐसे कह रहे हैं। अब मैं अपने आप पर अटेंशन रखकर उस अपनी कमी कमजोरी को पार कर उससे ऊपर उठ सकूं, है ना। दो ऑप्शन बाबा कह रहे हैं, एक तो उस इशारे को समा दूं और खुद जो है वो शक्तिशाली बनकर उसको उन्नति का साधन समझकर वह अपने में सहन करने की शक्ति भरना, ये अभ्यास होना चाहिए। एक सेकंड, दरवाजा बंद। है ना। पर होता क्या है, हम खुद ही गिल्ट में चले जाते हैं, अंदर अपने आप से ही वो होती है कि मुझे इसने ऐसा क्यों कहा, है ना। वृत्ति झट उस आत्मा के लिए चेंज हो जाती है। हम्म? मुझे कहा, है ना। तो सूक्ष्म में भी वृत्ति व दृष्टि में हलचल मचती है। होना ऐसा चाहिए कि हम उसको उन्नति का साधन समझे, लेकिन होता क्या है, सूक्ष्म में माने अंदर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता, मन अंदर से चेंज हो जाता है, किसी से बात करने का मेरा मन नहीं है, पता नहीं कुछ खाने का मन नहीं है, किसी से बोलने का मन नहीं है, अंदर जो है वो वृत्ति चेंज हो जाती है ना। उस आत्मा के प्रति बार बार वो थॉट आएगा, है ना। खुद को देखा है, खुद ऐसी गलतियां करता है, तो वृत्ति व दृष्टि में हलचल मचती है। क्यों, कैसे हुआ, इसको भी देही अभिमानी की स्टेज नहीं कहेंगे। बाबा कह रहे चलो बाहर आपने ठीक है उसकी बात को लिया, उन्नति का साधन समझा, पर अंदर कहीं उसके प्रति मन में आपके हलचल शुरू हो गई कि ये ऐसा मुझे कह रहा है ना, इसने खुद को देखा है या क्यों कहा, कैसे कहा, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, वॉट एवर, है ना। तो बाबा ने कहा अगर सूक्ष्म में भी चलता है ना तो ये भी देह अभिमान है ना। किसको बुरा लगा, मैं देह को, है ना। जैसे महिमा सुनने के समय, ये कल भी बाबा ने इसको क्लियर किया था ना, कि आपको दोनों समान होने चाहिए, है ना। फर्क ना हो, कोई निंदा करे या गिलानी करे, हानि हो या लाभ हो, जीत हो या हार हो, आप समान रहो, एक बाबा के अंत में समाये हुए। जैसे महिमा सुनने के समय वृत्ति व दृष्टि में उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है ना, कितने अच्छे हैं, कितनी मेरी तारीफ करते हैं, हाँ। वैसे ही अगर कोई शिक्षा का इशारा देते हैं, है ना, कुछ बताते हैं कि ये तुम में कमी है, तो उसमें भी उसी आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतक की भावना रहती कि यह आत्मा मेरे लिए बड़ी से बड़ी शुभ चिंतक है ना। आपका धन्यवाद, आपने मुझे मेरी चेकिंग करवाई, है ना, इस एग्जाम का, इस टेस्ट का धन्यवाद, कि मेरी अंदर चेकिंग भी की, अंदर मुझ में अभी अभिमान और कितना बाकी है ना। क्यों, क्यों, क्या जो उठ रहा है अंदर, अंदर जो हलचल हो रही है, अंदर जो अच्छा नहीं लगने की फीलिंग आ रही है ना, तो ये सब मुझे बता रहे हैं कि मुझे अभी और पुरुषार्थ करना है ना। बैक टू सेंटर, अपने केंद्र बिंदु पे वापस आ जाना है, बिंदु लगा के। थैंक्स उस आत्मा के प्रति निकले, पर निकलता कुछ और है ना। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। सामने से किसी ने कुछ कहा, आप में ये गलती है, ठीक है, अब बाहर भले कुछ नहीं कह रहे, ज्ञान सुना हुआ है, सामने कुछ कहा तो कहेंगे कि देखो, है ना, अंदर कुछ ना कुछ वृत्ति चेंज हो रही है, दृष्टि चेंज हो रही है, हाँ, उसके प्रति अंदर थॉट्स चल रहे हैं, ये क्यों, वो क्या है, देह अभिमान। और अगर हम उसी समय उस आत्मा को थैंक्स करते हैं, है ना, अपने अंदर की उस फीलिंग को बाबा के साथ साक्षी होकर देखते हैं कि ये मेरे अंदर फीलिंग अभी भी है ना, और उस आत्मा के प्रति, मुझ आत्मा के मन में शुभ भावना, शुभ कामना, स्नेह की भावना है, तो वो क्या है, देही अभिमानी, है ना।
कल भी हमने डिसाइड किया था कि अगर आप प्यार से खुशी से हर कार्य कर रहे हो तो आप आत्मिक स्थिति में हो, और आत्मिक स्थिति में हो तो ऑटोमेटिक बाबा के साथ का अनुभव है ना। हम्म? अगर देही अभिमानी नहीं है तो दूसरे शब्दों में अभिमान कहेंगे। बाबा ने कहा अगर आत्मिक स्थिति में उसको प्यार नहीं कर पा रहे, उसके प्रति अंदर से नेगेटिविटी आ रही है, तो वो क्या है, देही अभिमान, चेकिंग, है ना। इसलिए अपमान को सहन नहीं कर सकते, है ना? मैं मेरापन अंदर भरा हुआ है, इसीलिए अब उसने मुझे कहा, ये नहीं सहन हो पाता। और दूसरी तरफ है बिल्कुल अनजान, इस कारण भी कोई बातों में धोखा खाते हैं, कोई अपने को बचाने के लिए भी अनजान बनता है, कोई रियल भी अनजान बनता है। तो इन दोनों बातों के बजाय, है ना, अनजान, मुझे नहीं पता फीलिंग आ रही है क्या है, नहीं पता, पर अंदर हो रहा है कुछ ना कुछ, है ना। स्वमान, जिससे अभिमान बिल्कुल खत्म हो जाए, और निर्माण, ये दोनों बातें धारण करनी है। अब बाबा ने क्या कहा, अभिमान, अनजान, इन दोनों बातों को चेक एंड चेंज करके स्वमान, मैं कौन, हाँ, ये जो बुरा लग रहा है, ये किसे बुरा लग रहा है, और मैं कौन हूँ, है ना। झट अपनी कॉन्शियसनेस, जो दीदी कहती है बाबा की दृष्टि से देखो, हाँ, क्या आत्मा को कुछ बुरा लग सकता है ना। उसी वक्त बैठ के बाबा के साथ अपनी चेकिंग करो, उसको बढ़ने नहीं दो, है ना, उस झाड़ को। स्वमान, जिससे अभिमान बिल्कुल खत्म हो जाए, मैं कौन, आत्मा में स्थित हो गए, उस रूहानी स्नेह से खुद को भरा, है ना। और निर्माण, नाम मान शान की इच्छा ही नहीं है, कोई इज्जत करे ना करे, बुराई करे निंदा करे, छुपने वाले, यह दो बातें धारण करनी है। अपना स्वमान, मैं कौन, और निर्माण, झुकना, बैंड होना। मनसा में स्वमान की स्मृति रहे। संकल्प, थॉट किसको लाइट देनी है, मैं कौन, अनटच, शून्य, है ना। और वाचा में, कर्मणा में निर्माण अवस्था, है ना, किसी से नाम मान शान की इच्छा न रहे, तो अभिमान खत्म हो जाएगा, है ना। जब हमें सामने वाले से एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, कल ही था ना, अगर उसके प्यार में ज्यादा हम बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, कल को वो इतना सा भी कुछ हमें कहेगा, वो बहुत दिल को दुखेगा, है ना। तो समान रहो। तो इसी तरह बाबा कह रहे आप नाम मान शान की इच्छा ही ना रखो। जब एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, ये मेरा कहना माने, ये मुझसे अच्छा चले, ये मुझे प्यार करे, ये मुझे रिस्पेक्ट करे, तो स्वतः आप बच जाओगे, अभिमान खत्म हो जाएगा, है ना। फिलोसोफर हो गए हैं, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं बने हैं, अर्थात यह स्पिरिट नहीं आई है, आत्मिक स्थिति, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल। आजकल फिलोसोफर ज्यादा दिखाई देते हैं, लेक्चर देने वाले, स्पिरिचुअल पावर कम है, हाँ? आत्मा का रूहानी पावर, जो बिना कहे कार्य हो जाए। स्पिरिट एक सेकंड में क्या कर दिखा सकती है, जैसे जादूगर एक सेकंड में क्या से क्या कर दिखाते हैं, वैसे स्पिरिचुअलिटी वाले में भी कर्तव्य की सिद्धि आ जाती है ना। आप अपने सत्य में स्थित हो तो ऑटोमेटिक हर कार्य सहज हो जाएगा। अपने रूहानी पावर्स में आप स्थित रहो, उनमें हाथ की सिद्धि होती है। जादूगर जो होते हैं ना, हाथों से मैजिक करते हैं, ये है हर कर्म, हर संकल्प में सिद्धि स्वरूप। अपने स्वमान में रहकर निर्माण बन के हर संकल्प, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप, सिद्धि अर्थात प्राप्ति, हर वक्त वो भरपूरता का अनुभव, है ना। सिर्फ पॉइंट सुनना सुनाना, इसको फिलॉसफी कहा जाता है। फिलॉसफी का प्रभाव अल्पकाल का पड़ता है ना। सुना, ठीक है, अच्छा है, अभी बहुत बिजी है, फिर कभी फॉलो करेंगे, है ना। और स्पिरिचुअलिटी, वो आत्मिक अनुभव, वो परमात्मा प्राप्ति का अनुभव, वो आत्मा को तृप्ति दिलाता है। सदा के लिए वो बाबा की बन जाती है। जब मैं सारे ड्रामा से खुद को सेपरेट कर
उस एक के अंत में समा जाती हूँ। शून्य स्टोरी, शून्य एक्सपेक्टेशन, किसी से कोई इच्छा नहीं। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म बाबा की याद में रहे, उस प्यार का अनुभव करते हुए वही चारों ओर जब मैं फैलाती हूँ, वो है स्पिरिचुअल पावर। जब शब्द भले ना बोले, हाँ, हमारे वाइब्रेशन ही सामने वाले को उसके सत्य का अनुभव कराए, उस परमात्मा के साथ का अनुभव कराए, है ना। बाबा कभी नहीं कहते फिलॉसफी पे, माने सुनाते जाओ सुनाते जाओ। बाबा क्या कहते हैं? कम शब्द कम खर्च पाला नशीन, कम संकल्प कम शब्द कम कर्म, जो करो बाबा की याद में रहकर उस आनंद में रह के करो। हम्म? तो सदा काल का प्रभाव होगा। तो अभी अपने में कर्म की सिद्धि, हाँ, अभी अपने में कर्म की सिद्धि प्राप्त करने के लिए रूहानियत लानी है। हर कार्य भी कब सिद्ध होगा? जब आप अपनी सोल में स्थित हो जाओगे, अपने स्वमान में स्थित होकर निर्माण बन जाओगे, है ना। अनजान बनने का अर्थ है कि सुनते हैं, उसको स्वरूप तक नहीं लाते हैं, सुना पर अपना ना सके। योग्य टीचर उसको कहा जाता है जो अपनी शिक्षा स्वरूप से शिक्षा देवे, माने खुद उसकी धारणा की मूर्त बन के वो फिर औरों को बताए, है ना। कहे ना पर स्वतः उसकी लाइफ से औरों को वो लेसन मिल जाए। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसी को शिक्षा देगा, है ना। वो उपरामता का अनुभव कराएगा। कदम कदम, हम्म, जैसे साकार रूप में कदम कदम ब्रह्मा बाबा हर कर्म शिक्षा के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हो। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है ना, बहुत गुरु हैं, बहुत टीचर्स हैं, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं, है ना। उनके मन की शांति हर कोई चाहता है। हर कोई उस परमात्मा अनुभव को करना चाहता है। अपने श्रेष्ठ कर्म, हाँ, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से, हाँ, आपके थॉट्स पावरफुल हो, वो ना हो जो सामने दिख रहा है, बल्कि जो आपकी सृष्टि, भावना दी ने कहा ना, आपने जो अंदर खाना बनाया है वही सामने प्रोजेक्ट हो रहा है ना। अब मुझ पे है, मैं क्या खाना बना रही हूँ, क्या संकल्प कर रही हूँ, मेरी सृष्टि कैसे है, वही मेरे सामने इमेज आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा। मेरी अपनी रचना है। जितनी मैं उपराम, मेरी अंदर की जो शुद्ध भोजन है संकल्पों का, है ना, तो उतनी ही मेरी शुद्ध बाहर की प्रकृति है। हम्म? तो बाबा क्या कह रहे हैं? हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प में उस उपरामता, उप श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रह है ना। न्यारी प्यारी रहे, अपनी स्वमान में रहे, हाँ? सबको वो प्यार देके वो अनुभव कराना है। जब आपको कोई इच्छा ना हो कि सामने वाला आपका कहना माने, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको प्यार करे, क्योंकि वो भी सूक्ष्म एक इच्छा है। आज करेगा कल नहीं करेगा, फिर दुख का अनुभव। बाबा सबसे छुड़ाते हैं, बच्चे एक मेरे साथ रहो, एक मुझसे सारी प्राप्तियां करो, है ना, और औरों को देते जाओ। कोई भी कोई इशारा भी देता है, उसको शिक्षा समझ अपनी उन्नति का साधन बनाओ। वहां भी अभिमान को नहीं आने दो, अपने स्वमान में स्थित हो। अपने मैं कौन, मैं किसकी, उस एक के अंत में समा जाओ। खुद को समय दो, बार बार खुद को मुझसे जोड़ो मेरे बच्चों।
मेरी दृष्टि से देखो कितनी सुंदर दुनिया है। जो दिख रहा है ना, उससे उपराम होके एक मेरे प्यार में समा के देखो और अनुभव करो अपने भीतर के आनंद का। किसी के शब्द भी तुमसे तुम्हारा वो आनंद ना छीन पाए, ऐसे मुझ में समा जाओ। ये भीतर का आनंद जो मेरे साथ है मेरे बच्चे, और कहीं नहीं। तुम्हारी शक्ति को फैल जाने दो चारों ओर। वो परमात्मा प्यार को फैल जाने दो मेरे बच्चे। आत्मिक पावर, यही अभिमानी, न नाम न शान न मान, निर्माण बन जाओ। हम्म, है ना? सिंपल सी बात। जब मान शान की इच्छा ही नहीं है तो उसका कोई प्रभाव ही नहीं है हम पे। अपने बाबा के साथ उस अनटच्ड उस बाबा के काव में बैठ जाओ। बस जैसे ही मन कुछ दिखाए, टर्न अराउंड, बैठ जाओ बाबा के दिल में। क्यों बाबा। सोनल बहन, आप अब देख लोगी प्लीज। ओम शांति। बिजी हैं सोनल बहन? जी ओम शांति। हम देख लेंगे ना। जी दीदी देख तो लूंगी, अभी थोड़ा बिजी हूँ आज। चले तो फिर जिसको हाँ शेयर किसी को शेयर, हाँ शेयर जरूर वो करें, कर ले, सुनेंगे फिर हम। आप एंड कर दीजिएगा, ठीक है? मुझे आज निकलना है जी जल्दी। जी अच्छा, दीदी, ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। थैंक आप भी शेयर करें जी जी सब। चलिए, ओम शांति। ओम शांति। जी भाई जी। आवाज आवाज आ रही है दीदी? जी 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 भाई जी, आप बोलिए। ये हैंड फ्री निकाल लूं? हाँ जी दीदी। जी भाई जी, आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी का, थैंक यू बाबा का। शेयर नहीं बहुत करेंगे आप? जबरदस्त। हाँ दीदी, आवाज कम आ रही है आपकी। हाँ वो इसी जगह पे थी, अब आवाज आ रही है? नहीं दीदी, बिल्कुल कम आ रही है, ना सुनने कम के है बाद। आवाज? हैंड फ्री लगाता हूँ उसमें आएगी। किसी को नहीं आ रही मेरी आवाज? आ दीदी रही हैंड है। फ्री, हाँ हैंड फ्री लगाया। हाँ पहले आप आवाज शेयर जाती कीजिए, है। सिर्फ 2 मिनट मुझे लगेंगे, थोड़ा काम है, आप शेयर करिए फिर मैं आती हूँ। आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। जी जी। जैसे दीदी ने बताया ना कि किसी का कहा सुना जो उस पे आपका इफेक्ट होता है, मतलब निकल जाता है उसके प्रति। तो ये फीलिंग्स है कि जब हमारी आइडेंटिफिकेशन अपने आप से परिचय पक्का हो जाता है ना बाबा के स्वरूप, मतलब उसके साथ, तो फिर वो किसी के लिए प्रति भी अ, अलेप शलेप मतलब नहीं निकलता। जो मुझे कोई क्रोध करे मेरे ऊपर, कोई कम ज्यादा बोले, कोई भी चीज आ जाए सामने, तो मेरे अंदर जब शक्ति होती है, जैसे दीदी ने बोला ना, जब आपके समकलों समकलों का भोजन जैसे बोला इतना पावरफुल हो
कि फिर ये अंदर से भाव उसके लिए आता है कि मुझे तकलीफ भी नहीं होती उसके प्रति, और उल्टा ये भाव निकलता है, तो बाबा इसको भी समझ दो, ये क्रोधित की पीड़ा से बचे। ये जो मन में भाव उठता है, जैसे जीसस को अ, लगाई गई सूली पे कीड़े लगाए गए, तो लास्ट में उसके अंदर से आवाज ये आई, ये उसने बोला कि इन सब लोगों को समझ नहीं है, इनको माफ कर दो। तो जब सच में टिकता है ना, सच का पावर बढ़ जाता है। दीदी ने जैसे बहुत जबरदस्त बोला कि संकल्प हर कर्म याद में रहे, मतलब 100 मान का तुम्हारी वृष्टि और दृष्टि जो है ना में चेंज बिल्कुल, उसके लिए स्नेह प्यार वो जो मोहब्बत। अभी ये कब कब होगा, जब हम देही अभिमानी हैं। जैसे दीदी ने बोला ना, हर वक्त बाबा का थैंक्स, देही अभिमानी में अपने आप को टिकाएंगे। और दीदी में कुछ ऐसे वर्ड बोले जो मुझे नहीं समझ आए। अभी कौन मुरली पड़ेगा, एक अनजान के लिए बोला, अनजान बनता है, तो उसके बाद एक दीदी ने वर्ड बोला वो समझ में नहीं आया। पहले तो ये बोला ना दीदी ने, भाई सूक्ष्म में सूक्ष्म अंदर में जो है ना, कहीं न कहीं पे वो अभिमान रहता है, क्योंकि अंदर कहीं न कहीं पे जो है ना, वो मैं माँ का पन पड़ा हुआ है हमारे अंदर, जो है ना पड़ा हुआ है। तो जो सबकॉन्शियस है वो बाहर चीज निकलती निकलती है, न कभी जो पड़ी हुई है वो निकलेगी सही टाइम टाइम पे। कोई आपको थोड़ा हिलाता है, कोई आपको ज्यादा झंझोड़ता है, उल्टा सीधा बोलते जाता है, 2 मिनट बोला आपने, कर लिया सहन, तो फिर उसने रिपीट किया वो बात, आपके ऊपर चिल्लाया, उससे ज्यादा चिल्लाया, तो आपके वो अंदर को जो स्टिक करता है, जब सूक्ष्म में पड़ी रहती है ना, वो मैं माँ की जो है, मैं मेरापन का, तो उसमें जो है ना वो आपको निकलता है, फिर आप उसी भाव से, सत्य के भाव से निकल जाते हो, स्व अभिमान से निकल जाते हो, स्टक करती है। जब आप रियलिटी में आते हो, टच करती है बाबा का प्यार, और सारा ये जो है, जो आप बॉडी कॉन्शियस से बिल्कुल ऊपर हो जाते हो, तो अंदर में वो कहीं पे भी आपको टच नहीं पाती, उल्टा आपका भाव जो है ना उसके लिए प्यार मोह स्नेह वाला निकलता है। तो इसको भी समझ दो, ये भी पीड़ित है और ये भी दुखी है, बाबा इसको भी समझ दो। तो ये है अनुभव। ये मैंने जो दीदी पूछा अनजान के बाद आपने क्या पढ़ा, कोई मुरली में बता सकता है? जी, ये अनजानपन लिखा हुआ है, सूक्ष्म अभिमान भाई जी, और लिखा है सूक्ष्म सुषमन, अभिमान और सूक्ष्म हाँ, अभिमान। सुषम सूक्ष्म, अभिमान, अच्छा। जी सूक्ष्म आप समझ रहे हैं ना, सूक्ष्म क्या होता है? नहीं, सुषम नहीं समझ रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सूक्ष्म होता है सु बिल्कुल बारीक से बारीक, जिसे कहें माइनर, बिल्कुल माइनर जिसे कहते हैं इंग्लिश में। माइनर से माइनर पता नहीं होती ना हमें, अपने अंदर हमारे पास अभिमान है, घमंड कहें जिसे, वो है किस चीज का? नहीं, देह सुषम। भान का। नहीं समझ पा रहे हैं आप? बारीक जी नहीं जी समझ समझ रहे? गया। हाँ, नहीं बारीक। नहीं समझ गया, सुषम वर्ड की मन नहीं, सुषम वर्ड नहीं आया मैं, हाँ फिर इसलिए हाँ, सूक्ष्म का समझ मीनिंग पाया यही बिल्कुल हुआ। दीदी। जी, सूक्ष्म का भाई जी मीनिंग यही हुआ, मतलब बिल्कुल बारीक से बारीक कहें, या माइनर बिल्कुल बिल्कुल पतला बारीक, जैसे कोई कण होते हैं ना, अपमान वो पड़ा है, वो कभी कभी निकल पार्टिकल्स आता होते, है। हाँ हाँ उसे ना, कहते हैं सूक्ष्म। जैसे मैंने ऐसे कहा, हम्म, तो जैसे मैं कहती हूँ, कहें। अभी तक मैं नहीं गई, मैं नहीं क्यों नहीं मैं, हम्म, फिर मैं कैसे आया? मैं अभी तक मैंने ये कराया, मेरा परिवार मेरा घर मेरा मेरा नहीं जाता है। अभी बाबा बोलता है कि मैं, बाबा को साथ में रखते हैं, ओम शांति भैया। जो भैया काम करो। सूक्ष्म, सूक्ष्म माना लिख्यल छुप्यल, सु, समझ रहे हैं? सूक्ष्म नहीं,
हाँ सूक्ष्म नहीं दादा, सूक्ष्म नहीं, ये सूक्ष्म कुछ आया दीदी ने वर्ड बताया, सूक्ष्म हाँ हाँ सूक्ष्म हाँ भैया या सूक्ष्म बताया। भैया सूक्ष्म सूक्ष्म एक ही चीज है। सूक्ष्म यानी अच्छा एक छुपा ही चीज है। हाँ वो तो सूक्ष्म सूक्ष्म तो पता है, मालूम है सूक्ष्म कि यानी एक चीज। छुपा हाँ हुआ। जैसे कंप्यूटर है ना, अपन अपन उसको बाहर से तो हाथ लगा सकते हैं हार्डवेयर को, मगर उसके जो सॉफ्टवेयर है, जो अंदर का सिस्टम है, उसको अपन छू नहीं सकते, मगर काम सारे वो ही कर रहे होते हैं। तो ये सूक्ष्म अंदर का हमारा काम कर रहा होता है, हम उससे छू नहीं सकते, हमें देख नहीं सकते। वो अंदर से ही कोई ऐसी चीज है छुपी हुई जो अंदर से काम कर रही होती है। जैसे कंप्यूटर में भी हार्डवेयर है, उसको अपन छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं, सीपीयू। ऐसे ही है भैया। सुनन सुनन ठीक है करो। भैया। जी राजा भाई, आपने ठीक सही बताया कि जो छुपा है, या छुपा, वैसे इसका प्रॉपर वर्ड नहीं है कि छुपा सूक्ष्म का होता है, कि प्रॉपर वर्ड ये नहीं है हिंदी का। मतलब उस सूक्ष्म कहा जाता है बिल्कुल बारीक, जो बिल्कुल न दिखे। हाँ, तो उसको यही समझे कि छिपा, मतलब ये अंदर हम ये कहें कि जो आपने कहा कि जो दिखता नहीं है। अंदर छुपा पड़ा है ना, अंदर वो निकले, कभी कभी निकलता है ना, दिखने में नहीं आता है। अ, तो इसका यही हुआ कि जो दिखता नहीं है, ठीक है। मोटे, जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम्हारे मोटे मोटे संस्कार तो तुम अपने चेंज कर लेते हो, कि हम किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, सामने दिखता नहीं है कि हाँ मैं अपना अभिमान कर रहा हूँ, मुझे देह का अभिमान आ रहा है, पर वो कहीं ना कहीं कहे कि सूक्ष्म में बैठा हुआ है अंदर, है ना। सूक्ष्म में बैठा हुआ है, छिपा हुआ है, जो मुझे पता ही नहीं चलता कि कब वो सूक्ष्म भी, फिर जो कहते हैं ना सूक्ष्म, फिर कहते हैं अंश। वो सूक्ष्म है तो वो अंश है, बिल्कुल बारीक है, छुपा हुआ, दिख नहीं रहा। हाँ, वो वो अंश दीदी का कभी कब कभी वंश बन जाए, अंश का कभी कब कभी नानी निकल जी, आता है। कब अंश का वंश बन जाता है हमें पता नहीं चलता है ना। तो इसे ऐसे कहेंगे। एक मिनट, मैं अमूल्य निकालती हूँ। ओम शांति। दीदी एक दूसरा वर्ड आया स्पिरिट, स्पिरिट आत्मा को बोलते हैं, स्पिरिचुअल के साथ स्पिरिट वर्ड आया, स्पिरिट। जी जी, स्पिरिट का मतलब ये हुआ, स्पिरिट मतलब आत्मा ही होता है। आत्मा ही है ना।